लखनऊ स्थित हजरतगंज प्रेस क्लब में पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान के तत्वावधान में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें देश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए गए। इस अवसर पर संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सिंह वर्मा ने कहा कि देश की कुल आबादी का लगभग 60% हिस्सा पिछड़े वर्गों से संबंधित है, लेकिन यह वर्ग आज भी शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, न्याय और नीति निर्माण की मुख्यधारा से काफी हद तक वंचित है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी यदि देश की आत्मनिर्भरता और समग्र विकास बाधित है तो इसका एक प्रमुख कारण यह है कि समाज का सबसे बड़ा वर्ग निर्णय प्रक्रिया और प्रशासनिक ढांचे में समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित है। पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान की ओर से आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो अपने सेवा संस्थान के बारे में हमसे कुछ बताना चाहेंगे आप, और किस लिए आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये हमारा पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान का जो संगठन है, पिछड़े वर्ग की जो समाज है, हमारा बहुत बड़ा समाज है और इस समाज की अब तक जो प्रगति होनी चाहिए थी वो इनकी कोई प्रगति कहीं दिखती नहीं है। आज जो भी इनको कहीं दिख रहा है, इनका जो भी विकास आपको नज़र आएगा, ये इनकी ये स्वयं की अपनी मेहनत का इनका नतीजा है और इसमें इनके विकास में किसी का कोई भी योगदान अभी तक नहीं रहा है और इनके हक और अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। इसलिए इस पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान का गठन करके इनकी समस्याओं को उठाने और इनके निराकरण के लिए इस संस्थान का आयोजन किया। तो इसकी क्या वजह है कि आपको इसमें संस्थान को जो है तो पिछड़ा वर्ग को इतना 70% आप बोल रहे हैं तादाद है, फिर भी उसका जो है तो नहीं लिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? उसके कुछ विशेष कारण होंगे। ये हमारा पिछड़ा वर्ग समाज एक ऐसा समाज है कि ये अपने आप को स्वाभिमानी समाज इनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये किसी के भी उसमें ये हमेशा अपना योगदान देते हैं, अपने हक और अधिकारों के बारे में ये जल्दी बात करते नहीं हैं और यही वजह रही है कि इनके जो हितों को है अनदेखा किया गया और इन्हें अपने प्रयोग में ला करके और अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा किया गया। यही एक कारण रहा है, क्योंकि ये अपने स्वाभिमान की वजह से कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि अपने हक और अधिकार ये पिछड़े वर्ग के लोग लेकर के रहे। तो किन किन एजेंडों पे आपको अभी काम करना है? हमारा मानना है कि जो 27% आरक्षण, जो सामाजिक आरक्षण जो दिए जाने का प्रावधान किए गए थे और वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। बहुत से आप देखिए संस्थानों में आज भी 27% का सामाजिक आरक्षण प्रदान नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा ये मानना है कि जब तक के हमारे लोग उस व्यवस्था तक नहीं होंगे जहाँ से कार्य योजनाएँ बनती हैं, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाने वाला जब तक कोई नहीं होगा तब तक के इनका विकास नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि जैसे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें ओबीसी पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था है, उसी प्रकार जो लोकसभा और विधानसभा है उसमें भी हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा की सीटें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं और इसके लिए हमारा जन जागरण अभियान ये चल रहा है। इसी वजह से आज हम लोग सब यहाँ ये एकत्रित किए। मैं अपने संगठन के राजकुमार वर्मा जी का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के होता है हमारा कहना करने का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाते भैया, ताली बजाते सभी चीजों को कहना दिया, सभी चीजों को कहना दिया हमारा हो गया। अरे बाबू जी को हमारे उतारिए नहीं है पहने रहिए गुरु फोटो हाँ हो गया भाई हो गया धीरे
इमारत में बहुत है। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे मोबाइल दो। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। एक इधर करा दे बस। हाँ एक इधर डाल दीजिए। एक मानव को संगठन सचिव को भी डाल दो भैया। हो गया। आइए वे सचिव की आइए सचिव जी आ जाइए। आइए हो गया। चल थोड़ा पीछे इधर देखिएगा बड़े। पहना दिए पहना दिए एक साथ खड़े हुए पेपर के लिए फोटो खींच ले। हाँ इधर थोड़ा भैया मोबाइल पीछे। ठीक ठीक थोड़ा पीछे आ जाए भाई, थोड़ा पीछे आ जाए। थोड़ा सा जगह बना दीजिए पीछे। हाँ पहना दिए भी, पहना दिए। आप भी इधर हो गया बस सीधे खड़े हो सब लोग। खड़े हो जाइए भैया। भैया हाँ थोड़ा सा थोड़ा पीछे जरा पीछे जाओ, सामने देखिएगा। भैया मोबाइल पीछे रखिए भैया। तो कल आपका भविष्य अंधकार में डूबा होगा। आपका भविष्य अंधकार से विपत्तर जिंदगी जीने पे विवश कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ पर आपकी पढ़ाई काटने का काम ये सरकार चालू कर चुकी है। ये उस जमाने में आपको लेके जाना चाहती है जो हजारों साल पहले आपके पास आपके बुजुर्ग आपके पूर्वज खेल के आए हैं। उन्होंने आपको किसी तरह निकाला। हमारे बाबा साहब ने कानून बना करके हम लोग को अपना हक दिया, लेकिन ये सरकार इस कानून के तहत ही हम लोगों का स्कूल छीन रही है और हम लोग सोए हुए हैं, जाग नहीं पा रहे हैं। और सोते रहोगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग इसी हिंदुस्तान के अंदर गुलामी के लिए फिर से तैयार कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने हक के लिए लड़ाई नहीं कर पाओगे और कुछ नहीं होगा। आप आज की डेट अभी से अगर नहीं सोच रहे हो, अभी जाग नहीं रहे हो, तो अभी अपने आप को गुलाम साबित कर चुके हो। ये आज का विषय है, ये प्रेस क्लब में हम अपने सभी पत्रकारों के बीच में अपनी पत्रकार से संबंधित बहनों के बीच में हमारी प्रेस वार्ता हो रही है। ये पिछड़ा जन विकास सेवा संस्थान है। इसका गठन करने का उद्देश्य ही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनकी हकमारी हुई है, आज तक हो रही है। आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई गई हैं, तो बड़ी मुश्किल से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए जो वो मंडल आयोग की रिपोर्ट का आयोग गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई, परंतु कांग्रेस ने लागू नहीं किया। इसके बारे में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वीपी सिंह जी को। इनकी सरकार बनी, प्रधानमंत्री बने और इसी वादे से सरकार बनी थी। उन्होंने वादा किया था मंडल आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। तो और सरकार बनी तो उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तब से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण जो मिला है, ओबीसी को 27%, SC/ST को 18%, उसका लाभ थोड़ा ही बहुत मिला है जो संवैधानिक अधिकार है, मोदी सरकारें नहीं दे पाई आज तक। और उसी के संबंध में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इस संस्थान का गठन किया।